नमस्कार, आप देख रहे हैं हार्ट ऑफ भारत। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। जिस देश को भारत ने जन्म दिया, आज वही देश अपने पुराने रंगत में आकर के और जिस देश से वो अलग हुआ, जिसकी कारस्तानियों के कारण बांग्लादेश जो आज का है वहां के लोगों का जीना दूभर हो गया था, आज वही बांग्लादेश भारत विरोधी गतिविधियों और भारत जो नहीं चाहता उसी कृत्य को करने और उसी तरह के फैसले देने के लिए जाना जा रहा है। अर्थात वो पाकिस्तान के हाथ में खेल रहा है, वो चीन के हाथ में खेल रहा है, प्रकारांतर से वो अमेरिका के हाथ खेल रहा है। भारत में जो भी आतंकी घटनाएं इधर बीच हो रही हैं या जिसकी साजिश रची जा रही है, उसके तार बांग्लादेश से जुड़े हुए हैं। ये दिल्ली विस्फोट के दिन जब विस्फोट हुआ और पहला वीडियो मैंने दिया था तब कह रहा था, और अब खुफिया एजेंसियां, हमारी जांच एजेंसियां उस तक पहुंची हैं कि किस तरीके से बांग्लादेश से वो विस्फोटक पदार्थ वाया बंगाल और कुछ हद तक नेपाल के जरिए भारत में प्रवेश कर चुके हैं। सिर्फ 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट अभी मिला है, जिलेटिन के छड़ मिले हैं, इम्प्रोवाइज्ड जिसे आईईडी कहते हैं। ये एक दो जिले नहीं, एक दो राज्य नहीं, भारत के आधे भारत को दहला देने के लिए, कई राज्यों को बर्बाद कर देने के लिए काफी है। और अभी सिर्फ 300 साढ़े 300 टन ये विस्फोटक पदार्थ जब्त हुआ है। 18 टन, 18 टन, फिर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिए। जो सूचना है 18 टन तक ये विस्फोटक पदार्थ भारत में इकट्ठा करके रखे गए हैं। इसलिए खुफिया एजेंसियां जब तक वहां नहीं पहुंच जाती तब तक भारत बहुत ज्यादा सतर्क रहे। दहल जाने का खतरा बना हुआ है, क्योंकि यहां कई पाकिस्तान और अब तो कई बांग्लादेश बाकायदा हमारी ही खा करके हमारे ही देश में बसे हुए हैं। हालांकि हमें इस खबर को इतना ज़्यादा इलस्ट्रेट नहीं करना था। खबर यह है कि उसी बांग्लादेश में जब तक एक ऐसी सरकार रही जो भारत को दोस्त मानती थी, भारत को अपना बड़ा भाई मानती थी, उस सरकार के मुखिया शेख हसीना, जो इस समय निर्वासित जीवन भारत के राजधानी दिल्ली में ही एक बहुत ही सुरक्षित जोन, लुटियन जोन में रहते हुए बिता रही हैं, उन्हीं शेख हसीना को बांग्लादेश की अपराध न्यायाधिकरण, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण, उस न्यायाधिकरण ने फांसी की सजा सुनाई है। 15 महीने से शेख हसीना भारत में रह रही, दिल्ली में रह रही, और किस तरीके से बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में आज से ठीक 15 महीने पहले वो ढाका से फ्लाइट के जरिए और वहाँ के सेना प्रमुख के प्रयासों से भारत के उत्तर प्रदेश के हिंडन पर एयरपोर्ट पर उतरी और वहाँ से फिर उनको दिल्ली जलाया गया और दिल्ली में वो हैं। हालांकि शेख हसीना इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं है, क्योंकि वो निर्वासित जीवन भारत में बिता रही हैं और उनको बांग्लादेश में पिछले 15 महीने के पहले जो कुछ भी अनरेस्ट था और सेना जिस तरीके से देश को अराजकता में जाने के लिए बचाव के तौर पर गोलियां चलाते हुए दिखी, उन गोलियों से जो लोग मारे गए उसमें छात्र भी थे। हालांकि उसके पीछे किस तरीके से पैन इस्लामिक फोर्सेस, जिहादी फोर्सेस प्रभावी थीं, जो आज पाकिस्तान के हाथों में खेल रही हैं। ये आंदोलन छात्रों के नाम पर हुआ, प्रकारांतर से इसको आप मिनी जेंजी आंदोलन भी कह सकते हैं, जो अमेरिका और चीन के इशारे पर हुआ। अमेरिका को एक आइलैंड शेख हसीना ने नहीं दिया और उन्होंने वहां पर सत्ता परिवर्तन करवा दिया। वही प्रक्रिया नेपाल में भी चली थी, वही प्रक्रिया श्रीलंका में चली थी, और अब तक प्रयास भारत में भी बहुत कुछ होने को है और हो ही रहा है। ये जो विस्फोट की सारी योजना थी वो भी नरेंद्र मोदी सरकार को गिराने और तबाह करने के लिए रची गई थी। 6 दिसंबर और 26 जनवरी टारगेट पर था। इस दिन उत्तर भारत या दक्षिण भारत के कई राज्यों को, या पूरे इन दोनों जोन्स में कई राज्यों को उत्तर से लेकर दक्षिण तक दहला देने की एक बड़ी योजना थी।
शेख हसीना को फांसी की सजा हुई, जिसे शेख हसीना ने पहली प्रतिक्रिया में स्पष्ट कह दिया कि उसको किसी चीज की परवाह नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि बांग्लादेश में जो शेख हसीना के समर्थक हैं, क्या वो इस अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण जो यूनिस सरकार के देखरेख में और उनके प्रभाव में आकर के बांग्लादेश में इन परिस्थितियों में वहां के कानून के हिसाब से यह सजा सुनाती हुई दिखी, क्या बांग्लादेश में सभी इससे सहमत हैं? तो सवाल है बिल्कुल नहीं, क्योंकि शेख हसीना वाजिद की पार्टी के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरेंगे और उसके लिए एहतियातन पूरे बांग्लादेश में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। सवाल यह है कि बांग्लादेश अब क्या करेगा और भारत पर वो क्या दबाव बनाने की कोशिश करेगा और भारत उसका कैसे जवाब देगा, क्योंकि उनको तो फांसी की सजा हो गई। अब बांग्लादेश की कोशिश होगी कि जो कोशिश वो पहले ही कह रहा है कि शेख हसीना को भारत लौटा दे। सवाल यह है कि शेख हसीना को भारत को लौटाना चाहिए या नहीं। तो सबसे बड़ा सवाल है कि शेख हसीना ने शरण मांगी है और भारत जब तक आश्वस्त नहीं हो जाएगा तब तक जीवन की सुरक्षा और संरक्षा के लिए शरण मांगे हुए एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी महिला को जो देश की प्रधानमंत्री रही है और जिसके राजनीतिक विरासत में उस देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई है, उसको ऐसे ही भारत सौंप देगा, इसमें दो राय नहीं रखी जा सकती। अर्थात भारत कई तरह से सवाल करेगा, लेकिन बांग्लादेश में जो यूनुस की सरकार है वो भारत को बदनाम करने के लिए और भारत पर दबाव बढ़ाने के लिए न सिर्फ अपने तरफ से एक डिप्लोमेटिक और कूटनीतिक प्रयास करेगी, बल्कि इसके लिए वो एक अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का सहयोग प्राप्त करने की कोशिश करेगी। और तब सवाल ये उठता है कि क्या भारत उस दबाव में भी आकर के शेख हसीना को बांग्लादेश के अधिकारियों को सौंपने के लिए या उस सरकार को सौंपने के लिए जिसका नेतृत्व यूनुस कर रहे हैं वो तैयार हो जाएगा? तो सवाल है नहीं, क्योंकि भारत जिस न्यायाधिकरण ने यह फैसला सुनाया है उसके सारे पहलुओं पर गौर करेगा, उस पर सवाल करेगा और उन सवालों का जब तक बिल्कुल मन मुआफिक और उस उत्तर से जिससे भारत आश्वस्त नहीं हो जाता, तब तक भारत सवाल करता रहेगा और शेख हसीना को नहीं लौटाएगा। और अब शेख हसीना की तरफ से अभी अपील का जो अधिकार होगा वो भारत में रह करके वो अपील कर सकती हैं और वो सुनवाई होगी। उनके वकील वहां के उस ट्रिब्यूनल में जहां पर जिस अपराध न्यायाधिकरण में उनकी सुनवाई हो रही है वो उनकी तरफ से जिरह कर सकते हैं और उस पर वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन जिस तरीके का फैसला या वर्डिक्ट ये आया है उसमें शेख हसीना को लेकर के भारत और बांग्लादेश के संबंध बहुत ज्यादा प्रभावी हो सकते हैं। न्यायाधिकरण ने जो फैसला सुनाया है उसको संक्षेप में बता देते हैं। उन्होंने माना है कि उन्होंने छात्रों पर जो शांतिपूर्ण आंदोलन था उसको दबाने के लिए हवाई हमले तक करवाने के आदेश दिए और उसमें 1400 से अधिक लोग मारे गए। और ये संयुक्त राष्ट्र संघ की एक रिपोर्ट भी है इसको लेकर के। तो इस मामले में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो यूनुस कोशिश कर रहे हैं दबाव बनवाने की न्यायाधिकरण के तरफ से, मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि वहां पर इस समय न्यायाधिकरण भी पूरी तरीके से स्वतंत्र और कानूनन ये सारा कुछ फैसला सुना रही है। इसको स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता क्योंकि इस समय वहां पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ज़्यादा देशों का एक दखल है जिसमें अब अमेरिका प्रभावी भूमिका अदा कर रहा है और उसकी आड़ में पाकिस्तान बांग्लादेश को भारत का दूसरा वॉर फ्रंट बनाने की कोशिश में लगा हुआ है और आतंकियों को, जो उसके यहाँ बड़े बड़े आतंकी तंजीमें हैं जो भारत के खिलाफ काम करती हैं, उनके आकाओं को भेज करके वहाँ के लोगों को, वहाँ के छात्रों को भारत के विरोध में पैन इस्लामिक माइंडसेट में आकर के डिस्ट्रक्टिव गतिविधियां चलाने के लिए प्रेरित कर रहा है। और ये सब कुछ यूनुस होते हुए देख रहे हैं और वो ऐसा करने दे रहे हैं। शेख हसीना ये सब कुछ नहीं करने दे रही थी। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पड़ोसी देश होने के नाते अगर शेख हसीना को जिस तरीके से भी बचाया जा सकता है और कानून के सहारे के जरिए भारत उन्हें बचाने की कोशिश करेगा। फिलहाल ये बड़ी खबर पर हमारा ये विश्लेषण है और तथ्यों के आधार पर
है और इसमें बांग्लादेश किस तरीके से भारत विरोधी भूमिका अदा कर सकता है और भारत के खिलाफ माहौल तैयार कर सकता है, इस पर भी मैंने आपको जानकारी दी। लेकिन शेख हसीना को इतने आसानी से भारत बांग्लादेश की सरकार को नहीं सौंपेगा और जितने भी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश हो जाएगी उसका जवाब शेख हसीना भी देंगी और प्रकारांतर से भारत भी उनका सहयोग करेगा और उन्हें बचाने की कोशिश करेगा, क्योंकि शेख हसीना भारत के लिए एक मुफीद प्रधानमंत्री मानी जा सकती हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट व्याख्या के तौर पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हार्ट ऑफ भारत को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।